A 6 meter thick clay layer undergoes 90% consolidation 4 times faster under two-way drainage as compared to one-way drainage. In an identical clay layer of 15-meter thickness, two-way drainage will be faster as compared to one-way drainage by options are given. Option A 8 times, option B 4 times, option C 2.5 times, and option D 2 times. Take your time because this is the learning phase. सेम का ना, सेम सेकंड केस में दिया नहीं है पर क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ। हाँ, तो वही 90% कंसोलिडेशन के लिए होगा। वो डायरेक्टली 90% लिखा नहीं है, पर जब तक कंसोलिडेशन का परसेंटेज फिक्स नहीं है तो टाइम तो नहीं आएगा ना। जब तक एवरेज कंसोलिडेशन कितना परसेंटेज है ये फिक्स करना पड़ेगा। तो 90% ऊपर लेयर में दिया है तो वही 90% के लिए भी पूछ रहा है बॉटम लेयर का। बस दैट्स इट। वो क्या दिया है, एक 6 मीटर थिक क्ले लेयर है जिसमें तुम्हारा जो डबल ड्रेनेज है वो सिंगल ड्रेनेज से कितना 4 टाइम्स फास्टर दिया है, 4 टाइम्स फास्टर है फॉर 90% कंसोलिडेशन। तो वही सेम क्ले का अगर थिकनेस 15 मीटर हो जाता है तो वही 90% कंसोलिडेशन के लिए डबल ड्रेनेज सिंगल ड्रेनेज के कंपैरिजन में कितना टाइम्स फास्ट होगा ये पूछ रहा है। सेम क्ले है, पहले में था 6 मीटर थिक, अभी थिकनेस 15 मीटर हो गया। तो उस अगर 15 मीटर थिकनेस हो जाता है तो उसमें डबल ड्रेनेज तुम्हारी सिंगल ड्रेनेज के कंपैरिजन में कितना टाइम्स फास्टर होगा। क्ले वही है। क्वेश्चन पूछा पड़ा तो कौन देइछि ना पूछा पड़नी टिके डाउट रहउछि। हाँ, अच्छा, एक दिया है तुम्हारा 6 मीटर थिक क्ले लेयर है, 6 मीटर किसी साइड पे है 6 मीटर थिक क्ले लेयर। डबल ड्रेनेज पे मान लो इसको टाइम लग रहा है टी, लेट्स राइट टी डी, और सिंगल ड्रेनेज केस के लिए वही 6 मीटर का मान लो लग रहा है टी एस। ठीक है, मतलब सिंगल ड्रेनेज में कम टाइम लगेगा, डबल ड्रेनेज में ज्यादा टाइम लगेगा। सो योर टी एस इज इक्वल्स टू 4 टी डी, यही दिया हुआ। अगर सिंगल ड्रेनेज हो रहा है वही क्ले का तो उसमें जितना टाइम लग रहा है डबल ड्रेनेज का जो टाइम है उसका 1/4 टाइम है, क्योंकि डबल ड्रेनेज में कम टाइम लगेगा, सिंगल ड्रेनेज में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए टी एस इक्वल्स टू 4 टी डी, यही दिया हुआ है। सेम क्ले का एक थिकर लेयर है और एक साइड पे सेम क्ले, वो है 15 मीटर का, उसमें भी डबल ड्रेनेज केस है और सिंगल ड्रेनेज केस है। तो उसमें वो पूछ रहा है जैसे यहाँ पे टी एस इक्वल्स टू 4 टी डी है, वहां पे टी एस इक्वल्स टू कितना टी डी होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो 4 टाइप का कंडीशन दे दिया, इसका टी एस टी डी टी एस टी डी, कंफ्यूजन आ जाता है, किसको कैसे प्रोसीड करे ये माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा। भाई इसका 4 गुना हो गया, उसका क्या पूछ रहा है क्या दे रहा है, वो मिक्सअप हो जाएगा। तो in this case what you will do, you will proceed very methodologically,
और सिस्टमेटिकली। कैसे क्या करोगे? 4 केसेस है। कितने केसेस है बस आइडेंटिफाई करो, कितने केसेस है? 4। एक है इस लेयर का सिंगल ड्रेनेज डबल ड्रेनेज, और इसका है सिंगल ड्रेनेज डबल ड्रेनेज। 4 केसेस है। एक ही इक्वेशन लगेगा, टीवी इक्वल्स टू सीबी इंटू, और उसके कुछ नहीं लगेगा। सो केस 1 ये जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, बट विल गो स्टेप वाइज। देखो केस 1 के लिए अगर सिंगल ड्रेनेज है, 90% कंसोलिडेशन के लिए टीबी का कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पे जितना होगा वहां पे भी उतना ही होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। सो टीवी ये केस 1 क्या है? सिंगल ड्रेनेज। सिंगल ड्रेनेज फॉर 6 मीटर केस। फाइन। टीवी इज इक्वल्स टू सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एच कितना होगा सिंगल ड्रेनेज के लिए? 6 स्क्वायर, और इसको हम सिंगल ड्रेनेज के लिए टीएस लिख रहे हैं। डन। देन केस 2 डबल ड्रेनेज, वही 6 मीटर थिक लेयर का। टीबी कितना है? मैं और कुछ कर रहा हूं क्या? बस वही लिख रहा हूं टीबी का एक्सप्रेशन, और कुछ कर रहा हूं? कुछ तो नहीं। सीबी इंटू टी डी डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, दैट इज ऑल। और तो कुछ नहीं है, यही दिया हुआ है डेटा तुमको बस। और वो फिर उसके बाद फिर बोल रहा है दैट द रेशियो बिटवीन टीएस एंड टीडी इज 4। ये दिया हुआ है। नाउ टीबी दोनों केसेस में सेम है कि नहीं? दोनों केसेस में सेम है, बिकॉज 90%। केस 1 दिस इज गिवन, केस 2 दिस इज गिवन, एंड अगेन फॉर केस 3 सिंगल 15 मीटर, उसका भी टीबी लिखोगे, सीबी इंटू सिंगल ड्रेनेज 15 लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर। नाउ केस 4 उसका डबल ड्रेनेज है 15 मीटर के लिए, एंड टीबी इक्वल्स टू सीबी इंटू टी डबल फॉर 15, 7.5 स्क्वायर। नाउ तुमको पूछा क्या है? ये दोनों का रेशियो दे दिया है, टीडी और टीएस का रेशियो दे दिया है, और तुमको पूछा है टीडी 15 और टीडी टीएस 15 का रेशियो पूछा है। अच्छा यू टेल मी this time, if we take all these things to that side, what does it depend on? It depends on TB, drainage path length, and CB। उसमें से TB और CB तो कांस्टेंट है। then time depends on the square of the drainage path। yes, time depends on the square of the drainage path। is it visible or not? इसमें 6 नहीं डालते तो और अच्छा रहता, बट कंफ्यूजन अवॉइड कर लेंगे। ये तो फिक्स्ड है, ये वैरी कर रहा है, सॉरी। TB is fixed, CB is fixed। this implies TS equals to TB into, let's call it h square, into h square by CB। h square इसलिए लिखे हैं क्योंकि TB एंड CB यहाँ पे जो होगा वहां पे भी वही होगा। नाउ TS और TD फॉर दैट मैटर डिपेंड्स ओनली ऑन h square and it is proportional to h square, right? Are you getting my point? So यहाँ पे भी TD क्या लिखोगे? TD equals to again TB by CB into, let's say h1 square and h2 square, or single drainage hs square and hd square, right? You are getting it? उस केस में भी वही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस केस में भी वही होगा। तो ये दोनों का जो रेशियो है टीएस बाई टीडी इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो बिटवीन एच स्क्वायर एंड एच डी स्क्वायर, राइट? उस केस में भी वही होगा क्योंकि टीबी और सीबी तो सेम है, तो उसका रेशियो क्या होगा? उसका जो हाइट है, मतलब जो थिकनेस ऑफ द लेयर है फॉर सिंगल ड्रेनेज, हाउ मच इज इट? 15 स्क्वायर divided by height in case of double drainage 7.5 square। Are you getting my point? That is equals to TS 15 divided by TD 15।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें जैसे अगर दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिंगल ड्रेनेज केस में जितना हाइट है डिवाइडेड बाई डबल ड्रेनेज केस में जितना हाइट है, दैट इज इक्वल्स टू टी एस बाई टी डी। वहां पे भी वही चीज होगा, सेम इक्वेशन, टीबीएस भी तो सेम है। वहां पे टी एस 15 लिख रहा हूं क्योंकि 15 मीटर थिकनेस लेयर है, सो टी एस 15 डिवाइडेड बाई टी डी 15 इज गिवन बाई, उसमें हाइट कितना है सिंगल ड्रेनेज के केस में 15 मीटर, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डबल ड्रेनेज में कितना हाइट है 7.5 स्क्वायर। सो इसको स्क्वायर को अगर ले लोगे यहाँ पे 15 बाई 7.5 इट्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, दिस इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, इसमें भी रेशियो 4 टाइम्स होगा। देयर इज नो नीड फॉर कंफ्यूजन। केस 1 ने जहां दीजिए लिखित हो, ओनली वन इक्वेशन इज बीइंग यूज्ड, टीबी इक्वल्स टू सीबी इनटू टी बाई एच स्क्वायर, दिस इज द ओनली इक्वेशन यू नीड। फर्स्ट राइट, ऐसे जैसे भी आएगा, अगर चार केसेस है, चारों केसेस को लिख लो पहले ताकि द होल डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू। टीबी इक्वल्स टू सीबी इनटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंगल ड्रेनेज इनटू थिकनेस ऑफ द लेयर फॉर द केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज। आई एम कॉलिंग इट HS and I am calling it HD, right? This is for 6 meter case. So TS is equals to TB divided by CB into HS square. दिस साइड को ले लिए, इतना समझ में आ रहा है। नीचे के केस में भी वही होगा, TD इक्वल्स टू TB डिवाइडेड बाई CB इंटू HD स्क्वायर। उसमें दिया है तुम्हारा सिंगल ड्रेनेज जो है, डबल ड्रेनेज जो है दैट इज 4 टाइम्स फास्टर देन सिंगल ड्रेनेज, मतलब सिंगल ड्रेनेज जो है 4 टाइम्स लेट होगा, तो ये जो टाइम होगा दिस विल बी 4 टाइम्स द डबल ड्रेनेज टाइम, यस और नो? क्योंकि डबल ड्रेनेज फास्टर हो रहा है, सिंगल ड्रेनेज स्लोअर हो रहा है। सो आई कैलकुलेट टीएस बाई टीडी हियर, टीएस बाई टीडी हियर। इफ आई कैलकुलेट टीएस बाई टीडी, टीबी बाई सीबी विल कैंसल आउट and what will be left by HD square, HS by HD square। सेम लॉजिक अप्लाइंग, इसको करने का भी जरूरत नहीं है, अप्लाइंग सेम लॉजिक, क्योंकि उसमें भी वही टीबी बाई सीबी आएगा। अप्लाइंग द सेम लॉजिक, उसका भी TS 15 मीटर का जो लेयर है, आई एम राइटिंग 15 डिवाइडेड बाई TD, वही 15 मीटर का लेयर है, उसमें भी क्या आएगा वही HS 15 डिवाइडेड बाई HD 15 का स्क्वायर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सबसे मजेदार बात यह है, इवन विदाउट सॉल्विंग यू कैन सी द आंसर इज 4। व्हाई? बिकॉज HS by HD is always 2, HS by HD is always 2, यहां पे भी HS by HD 2, 100 मीटर लंबा थिकनेस का लेयर रहेगा, वहां पे भी HS by HD 2, क्योंकि डबल ड्रेनेज होगा तो पूरा लेंथ का हाफ ही जाएगा, दिस इज 2। सो TS by TD अगर सेम क्ले के लिए कहीं पे दे दिया तो जितना थिकनेस चेंज करते जाओ, सिंगल ड्रेनेज और डबल ड्रेनेज के टाइम का रेशियो उतना ही रहेगा, क्योंकि दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेशियो बिटवीन सिंगल ड्रेनेज एंड डबल ड्रेनेज पाथ लेंथ्स। सो इसको एक रिजल्ट की तरह भी तुम लोग रख लो, दैट द रेशियो बिटवीन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर a given degree of consolidation in case of single drainage and double drainage is equals to the square of the ratio between the drainage paths in case of single drainage and double drainage. So TS by TD is equals to square of HS by HD। तो अगर ये है तो कितना भी थिकनेस चेंज होता जाए इट डज नॉट डिपेंड, बिकॉज HS by HD is always 2। अंडरस्टूड? 4 times ही है, you do anything it will always be 4 times। कहेंगे ना HS माने कौन? पाथ लेंथ इन केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज, तो वो पाथ लेंथ तुम कितना लेते हो? टोटल थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर। HD इज पाथ लेंथ इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज, उसमें क्या लेते हो? हाफ ऑफ द क्ले लेयर। सो HD इज इक्वल्स टू HS by 2, HS by 2 करोगे तो 2 चला जाएगा, HS कैंसिल हो जाएगा, so this will become 4, it will always be 4। understood?